मोकामा। साल 1990। पटना जिले की हवा में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी थी। सुबह के करीब 9 बजे थे। बाट रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। उसमें से उतरे पटना के डिस्ट्रिक्ट जज। कंधे पर कोट, आंखों में रुतबा और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो कानून के साथ आता है। पर उन्हें क्या पता था कि आज वो जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ कानून नहीं चलता, वहाँ चलता है छोटे सरकार का हुक्म। स्टेशन पर सरकारी गाड़ी तैयार थी। जज साहब बैठे और चल पड़े तय जगह की ओर। थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब शीशा नीचे कर लीजिए, आगे अनंत सिंह का इलाका है, चेकिंग होगी। जज साहब बोले, क्यों? मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, मेरी तलाशी कौन लेगा? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, सर लदमा अनंत सिंह का इलाका है, यहाँ पर हर आने जाने वालों की तलाशी होती है। गाड़ी आगे बढ़ी और सामने नजर आया एक किले जैसा फाटक, लकड़ी के लट्ठों से बना गेट, चारों ओर बंदूकधारी गार्ड और आंखों में डर नहीं बल्कि सत्ता का गर्व। कौन है अंदर? एक सख्त आवाज गूंजी। सर डिस्ट्रिक्ट जज हैं। लेकिन गाड़ी फिर भी रुकी। सरकारी गाड़ी, सरकारी अफसर और फिर भी तलाशी। जज साहब हैरान थे। ये कौन सी दुनिया है जहां कोर्ट का नहीं एक आदमी का कानून चलता है? वो आदमी था अनंत सिंह, जिसे लोग कहते थे छोटे सरकार। उसके इलाके में पुलिस भी बिना इजाजत नहीं घुसती थी। कहा जाता है अगर लदमा गांव में किसी की बारात गुजरती तो पहले छोटे सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। यही था अनंत सिंह का राज, जहां डर, ताकत और राजनीति एक साथ सांस लेते थे। और इसी खौफ के बीच शुरू होती है बिहार के सबसे विवादित, सबसे रहस्यमयी नाम की कहानी, अनंत सिंह की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार चुनाव की सीरीज किस्से नेताओं के, और मैं हूं नवनीत कुमार। 5 जनवरी 1967 को पटना जिले के लदमा गांव में जन्मे अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पढ़ाई में मन न लगा तो महज 9 साल की उम्र में घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। वहाँ साधुओं के बीच रहते, सेवा करते, पूजा पाठ में डूबे रहते। लेकिन एक दिन जब उन्होंने साधुओं को आपस में मारपीट करते देखा तो विरक्ति टूट गई और वो वापस गांव लौट आए। एक दोपहर जब वो घर में खाना खा रहे थे तब खबर आई, सरकार विराची सिंह मार दिए गए हैं। विराची सिंह उनके बड़े भाई थे। माओवादी संगठन ने उन्हें गोली मार दी थी। पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब अनंत ने खुद न्याय करने का फैसला लिया। एक दिन सूचना मिली कि हत्यारा गंगा पार जंगल में है। अनंत बिना हथियार नदी में कूद पड़े, तैरकर पास पहुंचे और पत्थर से भाई के हत्यारे का सिर कुचल दिया। यही थी अनंत सिंह के दबंग सफर की शुरुआत। भाई की मौत के बाद अनंत सिंह ने लदमा को किले में बदल दिया। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी, लट्ठों का फाटक, 100 से ज़्यादा घोड़े और टमटम। गांव की सड़कें जानबूझकर कच्ची रखी ताकि पुलिस की जीप अंदर ना आ सके। एक बार एएसपी बिना फोर्स के पहुंचे तो हवेली में बंधक बना लिए गए। कई घंटे बाद छोड़ा गया। लदमा में पड़ोसी विवेका पहलवान से अनंत की पुरानी दुश्मनी थी। एक रात दोनों के बीच गोलियों की बौछार हुई। हजारों राउंड फायर हुए। अनंत के बहनोई भूषण सिंह मारे गए। इसके बाद दुश्मनी खूनी हो गई। बाढ़ का पूरा इलाका 2 गुटों में बट गया। एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ बच्चू सिंह। साल 2000 में बच्चू सिंह की हत्या हुई और अनंत पर आरोप लगा। कहते हैं लदमा में कोई झगड़ा होता तो थाने नहीं जाता, छोटे सरकार के दरबार में पहुंचता। वो फैसला करते और फैसला अंतिम होता। कभी गरीबों के लिए मददगार बनकर तो कभी दुश्मनों के लिए काल बनकर। कुछ लोग कहते हैं अनंत सिंह रॉबिन हुड थे, कुछ कहते हैं वह डर का दूसरा नाम थे। पर सच ये है, दोनों बातें सही है। अनंत सिंह को छोटे सरकार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी किस्से हैं। एक बार उन्होंने पटना की सड़कों पर बग्घी में घूमते हुए खुद का वीडियो बनवाया। इस वीडियो के बैकग्राउंड में मशहूर गायक उदित नारायण का गाया गाना छोटे सरकार बज रहा था। इसके बाद से यह नाम उनकी पहचान बन गया। अनंत सिंह सफ़ेद कपड़े, काला चश्मा, माथे पर तिलक
और सिगरेट के साथ चलते थे। गांव के लोग उन्हें छोटे सरकार कहते। वो गरीबों की मदद करते, साड़ियाँ और पैसे बांटते, भंडारे करवाते, रमजान में इफ्तार और सावन में भंडारा करवाते। वही दबंग जिसने नीतीश कुमार को 1996 से 1999 तक लगातार जीत दिलाई। नीतीश ने उन्हें राजनीति में लाया और 2005 में जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह विधायक बन गए। 2 जुलाई 2004 की सुबह विवेका पहलवान के घर से AK-47 से फायर हुआ। एक गोली अनंत सिंह की छाती में लगी। उन्हें पटना ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा बचाना मुश्किल है। तभी उनके भाई दिलीप सिंह ने पिस्तौल डॉक्टर की कनपटी पर रख दी और बोले बचाओ वरना तू भी जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर ने पूरी टीम जुटाई, सर्जरी हुई और अनंत सिंह बच गए। अस्पताल से सीधा जेल गए। 2019 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस बाढ़ स्थित अनंत सिंह के घर पर छापा मार रही थी। कथित तौर पर घर से AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुए। टीवी चैनल चिल्ला रहे थे बाहुबली विधायक के घर हथियार बरामद। छोटे सरकार के किले में कानून का धावा। पूरा बिहार हिल गया। कई लोगों को लगा अब अनंत सिंह का खेल खत्म, पर उन्होंने सबको चौंका दिया। अगले ही दिन अनंत सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे और सीधे कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। लोग कहते हैं वो सिर ऊंचा करके कोर्ट में दाखिल हुए और बोले मैं भागा नहीं हूं, मैं लड़ने आया हूं। उनके समर्थकों की भीड़ कोर्ट के बाहर जुटी। नारे गूंजे छोटे सरकार जिंदाबाद। फिर आया साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। जेल की दीवारों के भीतर बंद छोटे सरकार ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों ने कहा अब की बार हार पक्की है, लेकिन नतीजे ने सबको हिला दिया। अनंत सिंह ने जेल से चुनाव जीता। उन्होंने विरोधियों को मात दी और ये साबित कर दिया कि छोटे सरकार के लिए दीवारें भी सिर्फ लोहे की नहीं, इच्छा शक्ति की परीक्षा है। 2022 में इनकी विधायकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में इनकी पत्नी नीलम देवी को जीत मिली और सत्ता अनंत सिंह के हाथ में ही आई। आज अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और सोने चांदी का शौक। अनंत सिंह पर 28 से ज़्यादा आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन मोकामा की जनता अब भी उन्हें दादा कहती है। उनकी कहानी सिर्फ एक बाहुबली की नहीं, बल्कि उस बिहार की है जहां डर, दबंगई और राजनीति का तिकोन सत्ता की कुंजी बन गया। तो ये थी अनंत सिंह की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।